नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए शुक्रवार का दिन विकास, स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण के संकल्पों से भरा रहा। ओंकारेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में विश्व सिकल सेल दिवस समारोह में प्रदेश की उपलब्धियों को सराहा गया। वहीं इंदौर में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन कर तेज विकास का संदेश दिया। प्रदेश में स्वास्थ्य और विकास दोनों मोर्चों पर सरकार सक्रिय दिखी। विश्व सिकल सेल दिवस पर ओंकारेश्वर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रही। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में जनजातीय स्वास्थ्य और जागरूकता को लेकर राज्य के प्रयासों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार का गंभीर प्रयास का दृढ़ संकल्प था, बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित रेस्पॉन्स देने की दूरदर्शी सोच भी थी। मेरी संज्ञान में लाया गया है कि बहुस्तरीय प्रयासों के क्रम में मध्य प्रदेश में सभी प्रभावित लोगों, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आधारित जांच सुविधा किया गया है। मंदिर स्तर तक विस्तारित किया जा चुकी है। गत वर्ष 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 4 लाख से अधिक महिलाओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग का कीर्तिमान स्थापित करके इस समस्या के समाधान हेतु अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को भी परामर्श, उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। दूरस्थ एवं दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निरंतर स्क्रीनिंग की जा रही है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रदेश में सिकल मित्र पहल का शुभारंभ किया गया है। मैं आशा करती हूं कि मध्य प्रदेश द्वारा जनजातीय विकास के अनेक
प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वर्ष 2023 में तय स्क्रीनिंग लक्ष्य को मध्य प्रदेश ने समय से पहले पूरा कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल जैसी बीमारी से लड़ने के लिए समय पर जांच और जागरूकता बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन जनजातीय समाज के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रयासों को सराहनीय बताते हुए इसे देश के लिए एक मॉडल पहल बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1.32 करोड़ से अधिक लोगों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 से पहले 1.60 करोड़ स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। पंचायत स्तर पर जांच सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और 3,700 से अधिक सिकल मित्र जागरूकता अभियान में सक्रिय है। कार्यक्रम में सिकल सेल मरीजों, रक्तदाताओं और जागरूक नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिससे स्वास्थ्य जागरूकता को नई ऊर्जा मिली है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी जो प्रतिबद्धता है उसके आधार पर पीएम जनमन योजना के माध्यम से भी और यहाँ खरगोन में हमारे क्रांति सूर्य टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बना करके हम आदिवासी अंचल के लिए विकास के सभी पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह जैसे जनजाति महान नायकों के नाम पर हमने अपनी सरकार की कैबिनेट की है। छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजाति संग्रहालय, जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय का लोकार्पण किया। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भगोरिया को राजकीय उत्सव का हमने नाम दिया है। जनजाति कन्या छात्रावासों के नाम भी हमने अपने आदिवासी नायकों के नाम पे करते हुए अपनी वो प्रतिबद्धता बताई, जिसके कारण से आज अगर मैं इस बीमारी की बताता हूँ तो केवल अस्पताल नहीं बल्कि एक साथ जन आंदोलन बनाकर 4 मोर्चों पर हम एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग करते हुए प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करते हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, रोग प्रबंधन में भी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनके परामर्श की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से भी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सिकल सेल कार्ड भी बांटे जा रहे हैं और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 3700 से अधिक सिकल मित्र एनसीसी कैडेट की तरह जन जन तक इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। आइए हम सब इस पवित्र कार्य के लिए पुनः ओंकार महाराज की धरती पे मां नर्मदा के आशीर्वाद से महामहिम राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में फिर संकल्प करें। मध्य प्रदेश की धरती पर जब तक हम इस पूरे अभियान में सफलता नहीं पालें तब तक हमारा ये अभियान रुकने वाला नहीं है। ओंकारेश्वर कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बॉम्बे हॉस्पिटल परिसर और तुलसी नगर में आयोजित कार्यक्रमों में सड़क निर्माण सहित कई योजनाओं की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे इंदौर को बेहतर सड़क और आधारभूत सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन और भव्य स्वागत के बीच विकास कार्यों को नई दिशा देने का संदेश दिया गया। मां अहिल्या की नगरी में तुलसी नगर के नई सड़क का भूमि पूजन और इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद हमारी शानदार जानदार नगरी इंदौर के सभी रहवासी आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अहिल्या महारानी की नगरी, बाबा महाकाल का कृपा क्षेत्र, क्या आनंद आता है मालवा का। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। इंदौर जो करता है वो कोई और नहीं करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरफ देश धीरे 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 दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन रहा है और हमारी सरकार बनने के बाद भी विकास के सारे पैमानों पर एक एक करके, अभी महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी ने एक एक करके बहुत सारी विशेषता बताई। नगर निगम के लिए भी जोरदार ताली बजाओ जो अच्छे कामों का नया रिकॉर्ड बना रही। स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अपनी स्वयं की ऊर्जा से अपना नगर को जगमग करने की योजना, ये भी देश की सबसे बड़ी अपने स्वावलंबन की दिशा में अपना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इंदौर की नगर निगम ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। विकास के मामले में जनप्रतिनिधियों की स्वयं की अपनी पहचान इस प्रकार से बनती है तो सच में ये परिवार भाव बोलने का नहीं रहता है।
ये आत्मीयता विकास के साथ कदम से कदम मिलकर चलती दिखाई देती है और विकास के पैमाने पे हमारी सरकार ने भी लगातार इसी प्रकार से एक के बाद एक संकल्प लिए हैं। आज जब मैं आ रहा हूं जहां से हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से आज विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस है, जिसके आधार पर जो मानव जनित लेकिन इसको अपन बोले कि खास करके जाने अनजाने में जैविक हमारे जीवन की घटनाओं में से अनजाने में जो बीमारी अगली पीढ़ी को मिल जाती, ऐसे नमक और कई कारण से पता नहीं क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन सिकल सेल के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। मुख्यमंत्री ने तुलसीनगर से रिमोट के माध्यम से कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरी विकास को गति देने के लिए आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इंदौर जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में सड़क, परिवहन और नागरिक सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में विकास कार्यों की रूपरेखा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री जब अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात, संयोग से आदिवासी अंचल आधा हमारा आधा गुजरात का लगा हुआ है। इस बीमारी में महामहिम राज्यपाल जी को भी याद करूंगा, मंगू भाई पटेल लगातार इसका अभियान चला रहे हैं। जिनको ये बीमारी होती पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उसके आधार पर बहुत कष्टकारी बीमारी, असाध्य बीमारी, हमने अपने जीवन काल में इसके लिए संकल्प किया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी स्क्रीनिंग भी करा रहे हैं और इससे ठोस उपाय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज इस अवसर पर जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो एक सौगात जब आपने मांगी, लेकिन 2 मांग या 3 मांग भी आपने मेरे सामने कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, महन बाबा और इंदौर वालों से प्रेम इतना है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। अपने लिए जब विकास का काम करने निकले हैं तो माँ अहिल्या की नगरी में कैसी दरिद्रता, उसमें तो अनुकूलता होना ही चाहिए। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आपने मांग कही तो आपने तो कहा कि कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक का लिंक रोड बनाना चाहिए। तो जरा ताली वाली बजा के बताओ कि ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है मार्ग विधानसभा क्रमांक 5 से जोड़ करके इंदौर के लिए नई सौगात देगा। जोरदार ताली बजाओ। इसी प्रकार से अभी हमने यहाँ पर जब बाबा से सुना था कि पूर्वी रिंग रोड रोबोट चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होने से दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, ऐसे में आम जनता परेशान होती है ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव के कारण से। यहाँ रोबोट चौराहे पर एक 6 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित किया, बनाना चाहिए क्या? तो मैं लगभग 50 करोड़ की लागत से इस नए ब्रिज को बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके बलबूते पर 1,71,616 के आसपास लाभान्वित होने यात्रियों की संख्या। कॉलोनियों में अवैध को वैध करने के लिए, सीवर लाइन डालने के लिए तो हमारी सरकार के माध्यम से जनहितैषी कामों के लिए हम इसमें भी ठोस काम करेंगे और बहुत जल्दी इसकी सौगात आपको मिलेगी। एक आपने बात और कही कि जो हमारे प्राधिकरणों के माध्यम से कई योजनाएं के कारण से रहवासियों को कठिनाई है, इसका समग्र विकास करते हुए बहुत जल्दी इससे भी आपका छुटकारा दिलाएंगे और एक बड़ी सौगात आपको मिलेगी। तो आज के इस अवसर पर क्योंकि आपके बीच जब आकर के बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मामा का घर और माँ परोस रही और आनंद से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहा है। ऐसा मजा आता है। ऐसे प्रेम भाव के वातावरण में इतने अच्छे कार्यक्रम में आज आपने दोपहर में भी अपने लिए ऐसी शीतल छाया की सायंकाल का एहसास कराया। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित माधवराव सप्रे की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उन्होंने पत्रकारिता और साहित्य के माध्यम से राष्ट्र जागरण का कार्य किया। उन्होंने कहा कि सप्रे जी की रचनाएं आज भी प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने विश्व मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है और इंडिया फर्स्ट नीति ने देश को नई दिशा दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने G20 की सफल अध्यक्षता और वैश्विक चुनौतियों में मानवीय सहायता देकर विश्व में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत आज जिम्मेदार वैश्विक साझेदार के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास, स्वास्थ्य और वैश्विक प्रतिष्ठा तीनों मोर्चे पर नया भारत मजबूत और सशक्त हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर तेज विकास और वैश्विक मंच पर बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश स्पष्ट है कि जन कल्याण, आधुनिक सुविधाएं और आत्मनिर्भर भारत ही नए मध्य प्रदेश को और नए भारत की मजबूत नींव बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।